स्वीकार कीजिए। ये क्या राजन, दान देने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। अकारण दान देना पाप है। ऋषि पुत्र को रिक्त हाथों लौटाना भी तो पाप है। मैं आपका दान स्वीकार नहीं कर सकता, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप केवल ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपके सहयोग से कुछ यज्ञ करना चाहता हूँ। किंतु 100 यज्ञ तो आप कर चुके हैं, अब कौन सा यज्ञ शेष है? ये तो बताइए कि आप यज्ञ क्यों करना चाहते हैं। मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। पिताश्री से आपकी चर्चा हुई होगी, उन्होंने कोई मार्ग दर्शाया होगा। आपके प्रयत्नों से ही मेरी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। इस शरीर के साथ मुझे स्वर्ग भेजने का असाध्य कार्य करने पर आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आप एक युग पुरुष माने जाएंगे। यदि ब्रह्मर्षि ने नकारा है, तब तो मुझसे सहायता मांगकर आपने पाप किया है राजन। ऋषिपुत्र, आपको किसी भी स्थिति में मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। राजन, आपका यह आग्रह अनुचित है। पिताश्री के संबंध में आपके विचार ने मुझे बहुत ही शोक पहुंचाया है। अपनी असंभव इच्छा की पूर्ति के लिए आपने अपने हृदय को धोखा दिया है। मुझे भी ये अलंकार, ये रजत और स्वर्ण मुद्राएं, ये अनमोल रत्न दिखलाकर सत्य मार्ग से भटकाने का प्रयत्न किया है। कुल गुरु को धिक्कार कर आपने मुझे पिताश्री का प्रतिद्वंदी बनाने का यत्न किया है। आपके पाप अक्षम्य हैं। आप त्रिशंकु हो जाएं। वक्षःपयोधितनया कुछ कुंकुमेन हरेण कौस्तुभमणिप्रभया विभातम् श्रीवत्सलक्ष्महरिचन्दनज प्रसूनम्
आलोचितं भगवतः सुभगं विराजम् तवाहारं हरं विदितमपि हारं विहरसि नवाभारं हरिहरसि हरहारं नरसि नवाहारं हरं परतर विहारं परतरं परं पारं जाने नहीं खलु नमो विश्व शिवते नमस्ते वेद रूपाय नमस्ते सर्वकारणे नमस्ते विष्णुपुत्राय ब्रह्मदेव नमो नमः सहस्रपत्रतिष्ठाय सहस्राक्षस्तुताय च वेद वेदांत वेद्याय वाणीनाथ नमोस्तुते वाणीनाथ नमोस्तुते
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुक्ता विद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैः स्त्रीक्षणैः युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटां तत्त्वार्धवर्णात्मिका गायत्रीं वरद अभय अंकुशकशाः शुभ्रं कपालं गदां शङ्खं चक्रम् अथार्विन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे हस्तैर्वहन्तीं भजे। माता जगन्माता विराट रूपा महादेवी गायत्री वेदमातरम् ध्वा तस्याः तथाङ्गेषु ध्यायेत् एताश्च देवताः। खगेशोपविष्टां भजेमास्तु सन्ध्यां प्रगल्भ स्वरूपां स्फुरत् कङ्कणाढ्याम्
अहं लम्बमानस्तनप्रान्तहारां महानीलरत्नप्रभा कुण्डलाभ्याम् स्फुरत्स्मेरवक्त्रां भजे तुर्यसन्ध्यां सदा तत्त्वमस्यादिवाक्यैकगम्याम् महामोक्षमार्गैकपाथेयरूपां महासिद्धविद्याधरैः सेव्यमानाम् भजेऽहं भवोत्तारणीं तुर्यसन्ध्याम् हृदम्भोजमध्ये परां नायमीडे सुखासीन सद्राजहंसं मनोज्ञा सदा हेम भासां त्रयी विद्यमध्या भजामस्तु वामो वदाम स्मरामः भजामस्तु वामो वदाम स्मरामः विश्वरथ, प्रिय पुत्र, तुम ब्रह्मा के वंशज हो। तुम्हारे पूर्वज कुसा ब्रह्मा के पुत्र थे, अर्थात तुम ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हो। अपनी धरोहर को पहचानो और इसका आदर करो। तुम ये जानते नहीं, परंतु तुम्हारी आत्मा की झोली में संसार को देने के लिए बहुत कुछ है। अपना ये कोष मानव जाति में बांटो पुत्र। अपने अहम का विसर्जन करके ही ये संभव होगा। राज्य की सीमाएं बढ़ाने में क्या रखा है? अपने हृदय की सीमाएं बढ़ाओ। आप श्री नहीं किंतु श्री लगती हैं। आप माता सरस्वती नहीं किंतु माता सरस्वती लगती हैं। आप देवी पार्वती नहीं किंतु देवी पार्वती लगती हैं। आप तो इन तीनों का सम्मिलित रूप लगती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की अद्वितीय शक्तियां व अद्भुत ज्योति भी आप में निहित दिखती हैं। मेरा इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा कि मैं सभी अपार शक्तियों के सम्मिलित रूप को आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। पुत्र, सूर्य प्रातःकाल ब्रह्मा, मध्याह्न महेश, सायंकाल विष्णु बनकर अपने धर्म की पूर्ति में मग्न रहते हैं। ऐसे धर्मपरायण सूर्य की ज्वलंत आंखों द्वारा तुमने उनके हृदय में उतरकर मुझे निकाला है और मुझे वैदिक शब्दों का वस्त्र पहनाया है। तुमने मुझे रचा तो नहीं, परंतु तुमने मुझे प्रकट अवश्य किया है। तुमने आज संसार को सुख, शांति, संपत्ति का वरदान दिया है। तुम्हारा वरदान मैं हूं। जब तक तुम क्षत्रिय थे, विश्वरथ कहे गए, परंतु अब तुम ब्राह्मण हो गए। तुम्हारे गायत्री मंत्र के जप ने मुझे गायत्री मंत्र रूप प्रदान किया। जाति, धर्म, वर्ण, स्त्री, पुरुष, देव, मानव सभी इस मंत्र को स्मरण करके पावन हो सकते हैं, सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि को दिया हुआ तुम्हारा ये वरदान है। इससे तुम विश्व के मित्र हो गए। अब से तुम्हारा नाम विश्वरथ नहीं, विश्वामित्र होगा। अपनी इस नवीन पहचान की पूंजी को संभालो और इसकी रक्षा करो। समय के अतिरिक्त विश्वरथ का नाम किसी को याद नहीं रहेगा, परंतु विश्वामित्र को समस्त सृष्टि सदैव आदर सहित याद रखेगी। सद्गुणो भव, शांतो भव, आदरणीय भव। ब्रह्म ऋषि भाव भी कहिए माते। ये वर तो स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं दे सकते पुत्र। ब्रह्म ऋषि का स्थान वर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अभी तुम ब्रह्म ऋषि होने के योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी तपस्या का फल चाहते हो। मोह के माया जाल से मुक्त होने का प्रयत्न करो और कर्म का मार्ग पकड़ो।
मुझे यह शरीर लेकर स्वर्ग में जाने की सूझी ही क्यों? और यदि सूझी थी तो मैंने इस विचार को धक्के मारकर अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं दिया? और यह विचार इतना सशक्त था कि हृदय से निकाला नहीं जा रहा था, तो मैं इस विचार को मुट्ठी में दबाए आश्रम में बैठा क्यों नहीं रहा? ब्रह्मर्षि के आश्रम में सहायता की भिक्षा मांगने क्यों गया? और जब उन्होंने यह कह दिया कि यह असंभव है, तो मैंने उनका कहा क्यों नहीं माना? मैंने ऋषिपुत्र शक्ति को प्रलोभन देकर अपना काम निकलवाने की क्यों सोची? और यदि सोची भी थी तो गुरुपुत्र को क्रोध में देखते ही अपने आप को उनके चरणों में डालकर क्षमा क्यों नहीं मांगी? मुझसे 3 पाप हुए जिसके लिए उन्होंने मुझे त्रिशंकु बना दिया। ये पाप मैंने किए ही क्यों? क्या मैं वही सत्यव्रत हूं जिस पर अयोध्या नगरी को गर्व था, जिसे अयोध्या वासियों ने रोते रोते विदा किया था? क्या वे अपने सत्यव्रत को इस रूप में पहचान सकते हैं? मैं अब सत्यव्रत नहीं हूं, त्रिशंकु हूं, त्रिशंकु। मेरा उद्धारक कौन है? मेरा निस्तारक कौन है? विश्वामित्र, 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 हे ऋषिवर विश्वामित्र, मेरी रक्षा करो, मुझे शरण दो। हे गाधे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे अयोध्यापति, उठिए। आपको ये क्या हो गया है राजन? हे ऋषिवर, मेरी कथा लंबी है। पहले मुझे आश्रय का वचन दीजिए, सहायता और मार्गदर्शन का वचन दीजिए। कोई ऋषि सहायता की मांग को अस्वीकार नहीं करता। बताइए क्या चाहते हैं आप? क्या चाहिए आपको? मैं वो मांग रहा हूं जो स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी नहीं दे पाए। वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया, किंतु विश्वामित्र अस्वीकार नहीं करेगा। सूर्य और चंद्र के मार्ग बदल सकते हैं, किंतु विश्वामित्र के वचन का मार्ग नहीं बदल सकता। मैं ये जाने बिना आपकी वो मनोकामना पूरी करने का वचन देता हूं जिसे आपके कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया है। पहले ये तो बताइए अयोध्यापति, आपकी ये दुर्दशा किसने की? एक शाप ने। किसके शाप ने? वशिष्ठ पुत्र शक्ति के शाप ने। उसने शाप दिया क्यों? क्योंकि मैंने वशिष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं किया। और वशिष्ठ ने क्या आज्ञा दी थी? उन्होंने कहा था कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, मेरी अभिलाषा पाप है, इसलिए मैं अपने आप को इस अभिलाषा से मुक्त करने का प्रयत्न करूं।
और आपकी अभिलाषा क्या है? मैं ये कहता हूं कि यह शरीर आत्मा का वस्त्र नहीं है कि एक वस्त्र उतारकर दूसरा वस्त्र पहन ले। आत्मा शरीर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकती। यदि मैंने दान दिया तो इन हाथों से दिया, यदि मैं तीर्थ यात्रा पर गया तो इन पैरों से चलकर गया, यदि मैंने जन समुदाय की सहायता की तो उनकी पुकार इन कर्णों से सुनकर की। इन आंखों से सूर्य को उदय होता देख मैंने सूर्य की पूजा की। ये शरीर मेरा भाग है। इस शरीर के बिना मैं शून्य हूं। जब मैं कहता हूं तो उस मैं में ये शरीर भी सम्मिलित है। इस शरीर को लेकर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। आपका तर्क असंगत तो नहीं लगता। आपकी अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। हे राजन, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और असहाय की सहायता करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। मैं आपसे एक यज्ञ करवाऊंगा और वो यज्ञ आपका वाहन बनकर आपके शरीर समेत आपको स्वर्ग ले जाएगा। हे ऋषिवर, राज ऋषि विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मेरे अनुज हैं। बैठो वत्स। यहां तक आने का कष्ट कैसे किया वत्स? राज ऋषि एक विशेष यज्ञ करने जा रहे हैं और उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। राज ऋषि कौन सा विशेष यज्ञ कर रहे हैं? स्वर्गारोहण यज्ञ ऋषिवर। स्वर्गारोहण यज्ञ? मैंने तो कभी इस यज्ञ के विषय में कुछ सुना नहीं। राज ऋषि ये यज्ञ पहली बार कर रहे हैं ऋषिवर। ये यज्ञ पहले कभी किया गया होता तो अवश्य आपने सुना होता। राजऋषि ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं वत्स? त्रिशंकु के लिए। त्रिशंकु? ये कौन है? अयोध्या के भूतपूर्व नरेश ऋषिवर। अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत? वो त्रिशंकु कैसे हुए? ये शक्ति के शाप का परिणाम है ऋषिवर। जो सत्यव्रत ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के शाप से चांडाल बन गया हो, उसके लिए तुम्हारे पिता राज ऋषि विश्वामित्र स्वर्गारोहण यज्ञ करने की योजना बना रहे हैं। उनकी सोच को उनके अहंकार का पक्षाघात हो गया है। एक शापित व्यक्ति के लिए स्वर्गारोहण यज्ञ, ये सुनकर तो स्वयं आश्चर्य भी चकित रह जाएगा। अपने पिता की सोच और उनके चिंतन का उपचार करवाओ वत्स। स्वर्गारोहण यज्ञ, स्वर्ग में आत्मा शुद्ध कर्मों की उंगली थाम कर ही जाती है। स्वर्गारोहण यज्ञ के रथ पर चढ़कर नहीं, ये तो कोई मूर्ख और धर्म विरोधी ही सोच सकता है। आप जैसे तपस्वी को ऐसी अशुद्ध भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता। आप तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के विजेता हैं ऋषिवर। राज ऋषि पुत्र, जिस यज्ञ का आधार अधर्म हो, हम उसमें भाग नहीं ले सकते। स्वर्गारोहण यज्ञ? स्वर्गारोहण? स्वर्गारोहण यज्ञ मैं अवश्य देखने आऊंगा, परंतु ये होता क्या है? ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवं देवा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। ॐ इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय नमः अग्नये स्वाहा अग्नये नमः यमाय स्वाहा यमाय नमः निरृतये स्वाहा निरृतये नमः वरुणाय स्वाहा वरुणाय नमः वायवे स्वाहा वायवे नमः कुबेराय स्वाहा कुबेराय नमः ईशानाय स्वाहा ईशानाय नमः ऊर्ध्वपुरुषाय स्वाहा ऊर्ध्वपुरुषाय नमः। विश्वामित्र त्रिशंकु को उसके शरीर सहित स्वर्ग में भेजने के लिए यज्ञ कर रहा है। उसकी आहुतियां हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सृष्टि के सारे नियमों के विरुद्ध है।
100 यज्ञ कर लेने के पश्चात जब तक कोई मनुष्य लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का, अपने धन का और अपनी मनोकामनाओं का त्याग नहीं करता, तब तक वो स्वर्ग का वासी नहीं बन सकता। हमारे लिए यह आवश्यक है कि विश्वामित्र का यज्ञ सफल ना होने दें, नहीं तो हर मनुष्य स्वर्ग का वासी बनने का प्रयत्न करेगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो ये स्वर्ग लोक और उस भूलोक में अंतर क्या रह जाएगा? स्वर्ग की विशेषता क्या रह जाएगी? वैश्वानराय विद्महे नारीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तभा। अग्निदेव, तुम भव्य वाहन हो, तुमने हमारी आहुति कैसे अस्वीकार कर दी? आहुति ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। ऋषिवर विश्वामित्र, क्रोधित न होइए। आपकी आहुतियां कहां ले जाऊं? वो किसी भी देवी देवता को स्वीकार्य नहीं है। महर्षि, मुझे लगता है स्वर्ग में जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा। मेरा दुर्भाग्य पृथ्वी लोक में मुझे त्रिशंकु का ही जीवन व्यतीत करवाएगा और फिर नरक में छोड़ आएगा। निराश न हो राजन। क्या मैं इस अग्नि का आश्रित हूं कि यदि ये मेरी आहुतियां न ले जाएं तो वो यहीं पड़ी रह जाएंगी? ये मेरी आहुतियों का अवमूल्यन नहीं कर सकता। मैं इसकी सहायता के बिना भी अपनी आहुतियों को देवलोक पहुंचा सकता हूं। मैं शास्त्रों के इस नियम को बदल दूंगा कि अग्नि मुखावे देवा, आरंभ कीजिए। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। अग्नये स्वाहा अग्नये नमः। यमाय स्वाहा यमाय नमः। निरुतये स्वाहा निरुतये नमः। वरुणाय स्वाहा वरुणाय नमः। वायवे स्वाहा वायवे नमः। कुबेराय स्वाहा कुबेराय नमः। ईशानाय स्वाहा ईशानाय नमः। ऊर्ध्वपुरुषाय स्वाहा ऊर्ध्वपुरुषाय नमः। पृथिव्यै स्वाहा पृथिव्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। नहीं, हम ये आहुतियां स्वीकार नहीं करेंगे। देवेंद्र, तुमने मेरे साथ छल कपट किया है। देवताओं ने मेरी आहुतियां स्वीकार कर दी है, उसका एकमात्र कारण केवल तुम ही हो। लेकिन तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने अपने तपोबल के आधार पर
अपनी आत्मशक्ति से मां गायत्री का भी साक्षात्कार करवाया है। मैं उनसे जप करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वो त्रिशंकु को उसके शरीर के साथ में स्वर्ग ले जाए। तुमने देवताओं को तो रोक लिया है, किंतु मां गायत्री को रोक लेना तुम्हारे लिए असंभव होगा, असंभव होगा तुम्हारे लिए, असंभव।